Good morning, students. Myself Rama Rathore from Gitanjali Public High School. This video is for class 3. I will be teaching you English subject. Okay? So today we are going to learn English 1 chapter 1. The name of the chapter is Pipa Song. First of all, this is your book. See, here it is written 3rd semester 1, and the name of the book is Cherry. This is your chapter 1, and the name of the chapter is Pipa's Song. First of all, I will read the poem. This is a poem, so first I will read the poem. The year at the spring and day at the morn. Morning at 7, the hillsides dew purr. The lark on the wing, the snails on the thorn. God is in his heaven, all's right with the world. This poem is written by Robert Browning. अब इस पोएम में क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके. इस पोएम में एक छोटी सी गर्ल है और उस गर्ल का नाम है पीपा. वो गर्ल एक गाना गा रही है, इसलिए इस पोएम का नाम है पीपा सॉन्ग. द ईयर्स एट द स्प्रिंग, यानी साल का ये कौन सा सीज़न चल रहा है. जैसे आपको पता है ईयर में 3 सीजन्स होते हैं मेन, पर 2 सीज़न और होते हैं. तो साल का ये वाला स्प्रिंग सीज़न. स्प्रिंग सीज़न मोस्टली मार्च में आता है. स्प्रिंग सीज़न में ना जो ट्रीज़ होती हैं उनके नए नए लीव्स आते हैं, नए नए फ्लावर्स आते हैं. ओके. तो ये साल का कौन सा सीज़न है? स्प्रिंग सीज़न है. एंड डे एट द मॉर्निंग, और दिन का क्या टाइम हुआ है? सुबह का टाइम है. मॉर्निंग एट 7, यानी सुबह के 7 बजे हैं. द हिल साइड ड्यू पर्ल, तो सुबह के 7 बजे क्या हुआ? जो हिल साइड है मतलब पहाड़ों के ऊपर, वहाँ पे जो पेड़ हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनकी लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप हैं. ड्यू ड्रॉप पता है वो होते हैं ओस की बूंदें. जो पत्तों पे आपको छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती ना पानी की, उनको बोलते हैं ड्यू ड्रॉप. द लार्क्स ऑन द विंग, लार्क क्या है? लार्क एक बर्ड होती है. लार्क इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड. द लार्क ऑन द विंग, ऑन द विंग का मतलब जो बर्ड है वो स्काई मतलब आसमान में उड़ रही है. द लार्क इज़ फ्लाइंग इन द स्काई. द स्नेल ऑन द थ्रॉन, स्नेल क्या है? ये एक इंसेक्ट है जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है. द स्नेल ऑन द थॉर्न, थॉर्न मतलब आपने देखा है ना पेड़ों के कांटे होते हैं या फ्लावर्स में कांटे होते हैं, उनको थॉर्न्स बोलते हैं. तो जो स्नेल है वो धीरे धीरे थॉर्न्स यानी जो कांटे हैं, पेड़ों के कांटे या फूल के कांटे, उस पर धीरे धीरे से क्राउलिंग यानी धीरे धीरे वो चल रहा है. गॉड इज़ इन हिज हेवन, और जो भगवान जी हैं वो अपने हेवन में है. हेवन मतलब स्वर्ग में. आपको तो पता सब लोग बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि भगवान जी स्वर्ग में रहते हैं ऊपर आसमान में. तो जो भगवान जी हैं वो अपने घर स्वर्ग में आराम से बैठे हैं. ऑल इज़ राइट विद द वर्ल्ड, यानी और इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा सा है. तो इस पोएम के थ्रू ये जो पीपा है वो ये बताना चाहती है कि वो जो गॉड है, गॉड ने हमारे वर्ल्ड में, इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं. नेचुरल थिंग्स बनाई हैं, जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, ड्यू ड्रॉप, बर्ड, बहुत ये सारा वर्ल्ड है वो गॉड ने ही बनाया है. तो हमें इस गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए और हमें सबके साथ अच्छे से प्यार से रहना चाहिए. अगर हम सबके साथ अच्छे से प्यार से रहेंगे तो इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सब कुछ बहुत ही ऑल राइट होगा, यानी सब कुछ बहुत अच्छा होगा. आई थिंक आपको ये इस पोएम सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी. इस पोएम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. मैं आपको लिंक भेज दूँगी, आप चाहें तो वो वाले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं.
This is the photo of lark which has came in this poem, and this is the snail. I think you all have understood this poem very well. Thank you, students.